हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में बात करेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होंगी कितने होंगे, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात देखिए, उनसे उससे भी इम्पॉर्टेंट बात क्या कि जनवरी में, ठीक है, जनवरी में केवी जो संगठन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या अपना जो है टोटल जो वैकेंसीज है, ठीक है, टोटल उनके पास कितने वैकेंसीज हैं, इसकी जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। ठीक है। क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये खुद का अपना जो है बजट तैयार करती है, साथ ही साथ ये इसमें से जो है सरकार की भी रोल प्ले होता है इसमें। तो यहाँ पे जैसा कि अभी मार्च था, ठीक है, जनवरी में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था कि हमारे पास टोटल इतने वैकेंट सीट है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये अप्रूवल यहाँ पे मिलना था। ठीक है। इस 2 महीने के बीच में मैं समझता था कि यहाँ पे सेंट्रल का जो अप्रूवल आ जाता, लेकिन चुनाव के कारण मैं समझता हूँ कि डिले हो गया। अगर ये मार्च में चुनाव के कारण डिले हुआ है तो इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। पिछले साल अगर मैं बात करूँ 2021 में भी याद कीजिएगा, दिसंबर का महीना था जब जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जब थे, ठीक है, तब उन्होंने भी ये इस बारे में इसकी बात की थी। ठीक है, इसके बारे में बात की थी उन्होंने। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब जो सिनेरियो हो गया, थोड़े से यहाँ पे बदल गए हैं क्या कि यहाँ पे जो सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट भेज दी गई है, अप्रूवल मिल जाता मार्च तक, लेकिन यहाँ पे जो चुनाव के कारण डिले हो गए। अब जो वैकेंसीज अगर मैं बात करूँ कि कब तक आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड वीक, ठीक है, सेकेंड वीक अगर कहें तो, या फिर थर्ड वीक तक आप कह सकते हैं कि केवीएस की रिक्वायरमेंट आ सकती है, यानी कि 17 अप्रैल तक आपको इसकी जो है रिक्वायरमेंट देखने को बन सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम में, अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के बाद 2 से 3 महीने का वक्त आपको मिल जाता है, सफिशेंट है। ठीक है। इस बीच में जो भी आप रिवीजन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको बहुत पहले से करनी होगी, मीन्स कि कम से कम 6 महीने पहले से। अगर आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज हो और तैयारी करें, देन नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी, यानी कि अभी से अगर आप तैयारी करते हैं मे बी आपको 17 अप्रैल तक आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, या फिर अगर थोड़े डिले भी होते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा डिले होते हैं मई के महीने में भी अगर आता है इसकी नोटिफिकेशन, तब तक आपकी थोड़ी बहुत आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है। तब आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे तैयारी करने के लिए बचता नहीं, बस आप रिवीजन करेंगे और इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट कितने हो सकते हैं, टोटल पोस्ट यहाँ पे जो केवीएस संगठन के माध्यम से एक सूत्रों के हवाले पता चला है कि यहाँ पे लगभग 15,000 सीट अभी हैं। आप सोचिए, खुद ही देखिए कि 4 साल हो चुके हैं। हाँ, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर की बहाली होती रहती है, वो क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है ना, उनको तो पढ़ना है, तो टीचर तो आएंगे। अब टीचर जो परमानेंट टीचर नहीं है तो उनकी जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर आते रहते हैं। चलिए, तो इस बार की जो वैकेंसी जो कि परमानेंट टीचर होगी, एग्ज़ाम ऑफलाइन होता आ रहा है, लेकिन मे भी इस बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफलाइन देखने को ना बने, ऑनलाइन हो सकता है। तो चीज़ें शायद बदल सकती है कि ऑनलाइन, अगर इस बार से अगर इन लोगों का मन होगा कि ठीक है इस बार से ऑनलाइन हम कराएंगे, मे बी इसके वजह से कुछ और भी थोड़े बहुत समय लग सकते हैं, लेकिन ऐसा कि ऑफलाइन होता आ रहा है तो शायद इस बार भी ऑफलाइन ही हो। ठीक है। इंटरव्यू किस में होता है, पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में। ठीक है। ये जो 3 जो पोस्ट के इसमें इंटरव्यू होते हैं। ठीक। नेगेटिव नो मार्किंग होता है, समय जो होता है 2.5 घंटे का होता है, 150 मिनट अर्थात। ठीक है। कुछ और बातें इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए पेपर, अगर मैं बात करूँ सीटेट पेपर 1 किन के लिए होंगे, जो पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे वो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए उनको। ठीक है। जो टीजीटी के लिए, अगर जो टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कौन सा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2। अगर बहुत सारे यहाँ कैंडिडेट बोलेंगे मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है ना, आप दोनों के लिए जा सकेंगे 1 to 5 के लिए। ठीक है। ये हो जाता है 1 to 5 के लिए। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है 1 to 5 के लिए, बाकी यहाँ पे 6 to 8 के लिए। ठीक है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो दोनों के दोनों पेपर क्वालिफाई है, दोनों में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अदरवाइज इसमें आपको टीजीटी या पीआरटी में आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सीटेट की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी के लिए सीटेट नॉट नेसेसरी, यहाँ पे सीटेट पीजीटी में नॉट नेसेसरी है। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं, इतने सारे बात आपने समझ लिया कि देखिए रिक्वायरमेंट आने वाले होते, तो देखिए रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या बेसिकली आपको होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं माइंड से कि इसमें टोटल नंबर वैकेंसी कितने होंगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न आप देखते हैं
2-3 बातें, और आपके लिए क्या क्या ज़रूरी इंटरव्यू होता है कि नहीं, टेस्ट समय कितने होते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना सब कुछ आपके लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हैं 50%, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री है, ठीक है, बीएड की डिग्री है और सीटेट पेपर 1 है, तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक, पीआरटी के लिए एलिजिबल है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया पीआरटी के लिए। इसके बाद आते हैं कि बीसीए। बीसीए अगर मैं बात करूँ, बीसीए और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है, इन द सेम सब्जेक्ट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, बीई या बीटेक वाले कोई भी स्ट्रीम से हो, और साथ ही साथ पीजी इन कंप्यूटर होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट 50% बीएड और सीटेट पेपर 2 टीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही थी कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो कौन कौन, यहाँ तो पीआरटी के बारे में हो गया, तो पीआरटी के बारे में और भी जानिएगा, प्राइमरी टीचर का होता है, ठीक है। प्राइमरी टीचर में भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 तरह के टीचर, एक तो प्राइमरी टीचर हो गए और एक प्राइमरी टीचर म्यूज़िक वाले हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे समझिएगा, 2-3 बातें। यहाँ पे तो ग्रेजुएट 50% तो होने चाहिए, कर सकते हैं, या फिर एक और कंडीशन है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये होने चाहिए। या नहीं तो सुनिएगा, पीआरटी वाले सुनिएगा ध्यान से, पीआरटी वाले के लिए पहला कंडीशन, पहली शर्त क्या है यहाँ पे सुनिएगा, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BLEd, ठीक है। तो यहाँ पे पीआरटी वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पे BLEd का डिग्री उन्होंने कर रखा है, ठीक है, अर्थात BLEd वो अप्लाई करेंगे। फिर सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि स्पेशल एजुकेशन वाली इसमें प्राइमरी टीचर में ठीक है एलिजिबल है। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ में दिखा देता हूँ, चलिए उसको पीडीएफ में दिखा दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया, टीजीटी तक हो गया, बीई और ये वाला हो गया, है ना। चलिए बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी विद 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, ठीक है, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक किसके लिए, पीआरटी म्यूजिक के लिए, मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स प्लस बीएड और सीटेट इसमें आपको नेसेसरी नहीं है। देखिए सीटेट पेपर 1 किसके लिए है, तो 1 से 5 5th क्लास के लिए पीआरटी वाले के लिए, सीटेट पेपर 2 6 to 8 टीजीटी वाले, और इसमें डिज़ायरेबल जो होते हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज आपको आने चाहिए थोड़े बहुत। देखिए इसके अगर मैं बात करूँ सिलेबस, पीआरटी की जो सिलेबस होती है क्या होती है, यहाँ पे कुल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 70 मार्क्स जो होंगे कॉमन सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें पेडागोगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर होंगे। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 80 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश 20 मार्क्स, हिंदी 20, ईवीएस 20, मैथ 20। पीजीटी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, रीजनिंग 40 मार्क्स, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स, टीचिंग पेडागोगी 40 मार्क्स, इंग्लिश प्लस हिंदी 30 मार्क्स, ठीक है। चलिए टीजीटी एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स के होते हैं। करंट अफेयर्स आपके 40 मार्क्स, करंट जीके जो होते हैं जीके और करंट अफेयर्स 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, पेडागोगी 40 मार्क्स, कुल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा था कि पीआरटी वाले के लिए, ठीक है, पीआरटी वाले के लिए एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, उसका यहाँ पे मैं पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर का, वो प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन उसमें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि प्राइमरी टीचर के लिए जो एज लिमिट होता है, अपर एज लिमिट वो 30 ईयर्स होता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो छूट मिलेगी, ठीक है, एस जो यहाँ पे आपको छूट मिलने वाली है, उसमें आपको दिखा दूँगी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज रिलैक्सेशन में क्या होता है। देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में ध्यान रखिएगा, जो होगा ओबीसी वाले के लिए तो पता है 3 साल छूट मिलती है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मीन्स कि SC/ST वाले के लिए 5 ईयर्स की छूट मिलती है। तो इसमें आपको मैक्सिमम एज कितना हो जाएगा, 33 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओबीसी वाले। फिर यहाँ पे आपको 5 इसमें और ऐड कर ले, 35 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो वुमेन कैटेगरी है ना, देखिए वुमेन के लिए यहाँ पे स्पेशली मैं वुमेन के लिए मैं बता रहा हूँ, वुमेन के लिए आपको यहाँ पे 10 साल का, ठीक है, ऑल कैटेगरी वुमेन, ऑल कैटेगरी
10 साल का इसमें छूट मिलता है, तो 30 + 10 कितने हो गए 40 ईयर्स, ठीक है। तो वुमेन के लिए 40 ईयर्स, वुमेन के लिए 40 ईयर्स है। बाकी जो मेल कैंडिडेट उनके लिए 33 जो होगा, किसके लिए SC नहीं सॉरी OBC, यहाँ पे ना OBC, और 35 जो होगा SC और ST के लिए, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। वुमेन कैटेगरी में बहुत अच्छा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बात जो मैं कह रहा था, वहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आपके पास 4 आपके यहाँ पे कंडीशन रखे गए, क्या क्या, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर आपका सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन। यहाँ पे देखिए स्पेशल यहाँ पे मेंशन किया, स्पेशल एजुकेशन वाले भी है ना, स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि B.Ed। देखिए ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए और B.Ed की डिग्री होगी, वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो PRT वाले के लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, मीन्स कि OBC है तो 33 साल, ठीक है, मैक्सिमम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा क्या कहा गया कि दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट इन्होंने कहा है, कंडीशन ये बताया है कि आपको और क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कहा है कि क्वालिफाई, है ना, क्वालिफाई जो होने चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CTET कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CTET आप क्वालिफाई होने चाहिए, CTET जिसके बारे में मैंने जिक्र किया भी था। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ठीक है, ये तो पहले से आपको पता है। चलिए इसके बाद प्राइमरी टीचर जो म्यूजिक वाले के लिए क्या यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स नहीं है, कोई बात नहीं। इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा और देखते हैं, इट्स या तो इसके इक्विवेलेंट और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जिनका अगर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स है, ठीक है, और बैचलर की डिग्री है, वो प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए जा सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे और क्या, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर म्यूजिक द कैंडिडेट हु ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। PRT म्यूजिक वाले ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो नहीं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए ये वाला जो है ना पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट ऑल वुमेन कैटेगरी के लिए इनको 10 साल की छूट यहाँ पे मिल रही है, सिर्फ पोस्ट जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को छोड़कर, ठीक है। बाकी 5 साल और 3 साल ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद क्या ज़रा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे यहाँ तक आगे हुए मोड ऑफ सिलेक्शन तो पहले से पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जितने भी सिलेबस के बारे में यहाँ जो जिक्र किया गया था, जो मैंने ऑलरेडी लिखकर मैंने मेंशन किया था, है ना, उसी का यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया है। चलिए सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, PGT वाले टीचर वाले के लिए, है ना, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, एक बार फिर से सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और हाँ इंटरव्यू कितना मार्क्स का होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। 60 मार्क्स का क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 का देख लीजिए क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 60 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू मिलेगा, ठीक है। ये 60 मार्क्स का यहाँ पे कहा गया, चलिए अच्छा ये तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का था, ठीक। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया था, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसका मैंने अभी बात कर ही रहे थे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या होता है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल क्या है। अच्छा 60 मार्क्स का इसमें भी इंटरव्यू है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर है TGT वाले के लिए, ये रहा इनका सिलेबस, ठीक है। कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ था, तो उसका जो मीन्स कि जो भी अगर सिलेबस का बदलाव होगा उसके बारे में जिक्र मैं करूँगा ही आने वाले समय वीडियो में, ठीक है। और लाइब्रेरियन वाले देख लीजिए, अगर लाइब्रेरियन का जो पोस्ट निकलता है इसमें देख लीजिए टोटल जो होते हैं क्वेश्चन पेपर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, इन सारे चीज़ को यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे भी लाइब्रेरियन वाले के लिए भी इंटरव्यू मेंशन है, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा बदले थे ना, 150 वाले पेपर हो गए थे, ये पहले जो था 2018 जगह वहाँ पे 100 क्वेश्चन की यहाँ पे जिक्र थी। प्राइमरी टीचर में देख लीजिएगा, यहाँ पे प्राइमरी टीचर की अगर मैं बात करूँ टोटल यहाँ पे देख लीजिए
पहले 100 क्वेश्चन के आते थे, नहीं यहाँ पे 150 मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे भी 150 मार्क्स मेंशन है, आप देख लीजिएगा, इसमें भी मेंशन था ना, हाँ लाइब्रेरी में भी 150 मार्क्स है, नहीं 2018 वाले में भी सब में 150 मार्क्स है, टीजीटी में भी 150 मार्क्स है, ठीक है, सभी में 150 मार्क्स है, ध्यान रखिएगा 150 मार्क्स सभी में है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी अगर मैं बात करूँ पीआरटी में भी 150 मार्क्स, मीन्स कि तब भी 150 मार्क्स है, अभी इस बार भी 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। तो हमने प्राइमरी टीचर की बात हो गई, और किसकी बात होगी, हाँ म्यूज़िक वाले के लिए देख लीजिएगा यहाँ पे है। और हाउ टू अप्लाई तो भाई इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाकर करना होता है। और क्या देख लें यहाँ पे जो फीस वगैरह है यहाँ पे, जो कि अब नया जो आएगा रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे क्या फीस की बात की गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कुछ छोटे से जो जानकारी थी आप तक तो देना था। आई होप कि यहाँ पे वीडियो आपको अच्छे लगे, चीज़ें समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बस इंतज़ार कीजिए इस महीने के बाद, ठीक है, कभी भी इसकी जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को बन सकता है। अगर कोई क्यूरी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मैं आप अभी मैं क्या बताएं यहाँ पे जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैं बात किया, यहाँ पे जो है इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया, पर्टिकुलर सभी, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ तो पर्टिकुलर सब पर मैं वीडियो बना कर लेके आऊँगा, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, लाइब्रेरियन हो, सभी पे एक पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। सीटेट किन के लिए ज़रूरी नहीं ज़रूरी है पर्टिकुलर, ठीक है, चाहे अगर पीजीटी की बात करूँ, पीआरटी की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, लाइब्रेरियन की बात करूँ, ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक वाले की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस वाले की भी बात करूँ, ठीक है, इसमें कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी मौके हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये पीजीटी की, ठीक है, पीजीटी की यहाँ पे बात हो रही है, पीजीटी की क्या कट ऑफ गया था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हिंदी की बात करें, हिंदी में जनरल का कितना गया था भाई 105 गया था। इंग्लिश की बात करें, ठीक है, अभी सिर्फ जनरल की बात हो रहा है, वो 100 गया था। फिजिक्स का देखें 74 गया था। ये कितने में भाई यहाँ पे नोट कर लीजिए, आउट ऑफ 150 में, ठीक है, 150 में, ध्यान रखिएगा 150 में है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो 97, मैथ की बात करें तो 89, बायोलॉजी की बात करें 104, हिस्ट्री की बात करें 92, ज्योग्राफी का है 106, इकोनॉमिक्स का 87, कॉमर्स का 100, कंप्यूटर साइंस का 103, टीजीटी पी एंड एच ई का 80, टीजीटी ए एंड ई का 111 और टीजीटी डब्ल्यू ई टी का 106। बाकी ओबीसी वाले आप यहाँ देख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी से ले सकते हैं, ठीक है। एससी वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, STOH VH, ठीक है, HH और बाकी अदर वाले यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरल की बात यहाँ पे होगी कि भाई, और अगर ओबीसी का अगर कंपैरिजन करें या एससी की कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है हिंदी की बात करें तो, ठीक है। और ओबीसी से 104 है इसमें, तो 105 है इसमें। उसी तरह ओबीसी का देख लीजिए 95 इंग्लिश में, फिजिक्स में 73, केमिस्ट्री में 95, मैथ्स में 88, बायोलॉजी में 102, हिस्ट्री में 91, ज्योग्राफी में 105, इकोनॉमिक्स में 86, कॉमर्स में 95, पीजीटी कंप्यूटर एंड साइंस में है 99, टीजीटी PNHE का देख लीजिए 79, TST A&E 110 एंड टीजीटी WET का 105। बाकी कैटेगरी वाले देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कट ऑफ की बात होगी किसका, ठीक है, टीजीटी हिंदी की बात हो रही है। टीजीटी हिंदी में जनरल कैटेगरी कितने गया था 74, टीजीटी मैथ्स की बात करें तो सब कितना है 150 में, ठीक है, 85 मैथ्स में, साइंस में 83 150 में, सोशल स्टडी में 79, इंग्लिश में 78, संस्कृत में 71, पीआरटी की बात करें यहाँ पे तो 95, ओबीसी वाले देख सकते हैं 73, टीजीटी की बात करें मैथ में 84, साइंस में 82, सोशल स्टडी में 78, 77 इंग्लिश में, 70 संस्कृत में और पीआरटी में 94, ठीक है। बाकी SC ST वाले OH वाले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पीजीटी या टीजीटी के जो कट ऑफ है यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीआरटी लाइब्रेरियन की बात करेंगे, पीआरटी लाइब्रेरियन म्यूज़िक की बात करेंगे, पीआरटी म्यूज़िक की बात करेंगे और लाइब्रेरियन की बात करेंगे, है ना। तो जनरल कैटेगरी का कितना गया था 97, ओबीसी में बात करें 92, SC में 93, ST में 66, OH में 84, VH में 88, ठीक है। लाइब्रेरियन का कट ऑफ कितना गया था भाई 105, 104 ओबीसी में, SC में 98, ST में 89, OH में 95, HS में 77, ये सब कितना में गया भाई 150 में, ठीक है।